कुलदीप बिश्नोई की तमन्ना थी और तमन्ना है भी कह सकते हैं। पिताजी तो मुख्यमंत्री रहे थे, वो भी कभी बनेंगे। बीजेपी में रह के आपको उम्मीद है कभी नंबर आ सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर? सब संभावनाएं या सबके लिए। आदमपुर में सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक की बात करें तो जाट कम्युनिटी से आते हैं सर। बीजेपी के पास भी तमाम बड़े नेता हैं, आप भी इसी बिरादरी से आते हैं और भी है। लेकिन अभी तक ये माना गया है कि भाई ये जो बागड़ी बेल्ट है इस पर जो चौटालाज हैं, चौटालाज फैमिली का बड़ा होल्ड रहा है, उनको मानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दखल दिया, वो भी चाहते हैं कि उनके पैर यहाँ पर मजबूत हों। शायद हो सकता है कि इसी रणनीति में जयप्रकाश को यहाँ से उतारा गया हो। तो बीजेपी इस बेल्ट पर, खासकर इस कम्युनिटी पर किस तरह से प्रभाव रखती है या रख पाएगी? बहुत अच्छी संख्या में वोट जाट समाज का हमको आ रहा है और जिनके आप जिक्र कर रहे हो, एक समय था चौटाला साहब का, हर एक की राजनीति में ग्राफ ऊपर नीचे आते हैं। गलती क्या हो गई हुड्डा साहब की कि हुड्डा साहब ने एक इलाके की राजनीति का ही उद्घोष लगा दिया और उस इलाके के लिए बहुत जोर से बहुत बातें उन्होंने कही। इसके कारण से बाकी इलाकों का जो प्रेम उनको पाना चाहिए था वो कभी पा नहीं सके और लोग उनको उसी नज़रिए से देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ये तो चाहती है कि कुलदीप बिश्नोई जीत जाए, लेकिन साथ में कुछ लोग ये भी हैं, ऐसा भी है कि वो चाहते हैं कि मार्जिन थोड़ा सा रह जाए, ज़्यादा हवा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, खूब अच्छे मार्जिन से, शानदार मार्जिन से जीतेंगे। जेजेपी की तरफ भी लोग देख रहे हैं कि आपका साथ है, जेजेपी के साथ में है, तो वो नेता कैसे रिस्पोर्ट करेंगे? वो आएंगे नहीं आएंगे? अंदर खाते कुछ हो रहा है। सिंह जी मेरे साथ फार्म भरवाने आए थे और अभी तो संजय ने कहा है कि दीपावली के बाद वो सब लोग भी जुड़ने वाले हैं। कुछ गांव में हमारी बात और लोगों से कहते भी पंचायत का फैसला सिर मत थे, पतनाड़ा वहीं से गुजरेगा। आज का आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी को बाबा जी का बड़ा सहारा है, राम रहीम जी को बाहर लाया गया, पार्टी को कितना फायदा? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं, हिसार बीजेपी कार्यालय में हूं। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। धनखड़ साहब, कुलदीप बिश्नोई की तमन्ना थी और तमन्ना है भी कह सकते हैं। पिताजी तो मुख्यमंत्री रहे थे, वो भी कभी बनेंगे। बीजेपी में रह के आपको उम्मीद है कभी नंबर आ सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी जो है उसी प्रकार से कैडर के आधार पर जो है सारी चीज़ों का निर्णय उस कैडर में से ही होता है। इसलिए बीजेपी के तो जो मंडल या क्या कहूँगा बूथ अध्यक्ष है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए बीजेपी में कोई व्यक्ति परक नहीं चलता है कि भाई ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति। आप अंदाज नहीं कर सकते कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, अगले प्रधानमंत्री का कोई अंदाज नहीं कर सकते, कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है। तो उस नाते से यहाँ उस हिसाब से व्यक्ति आधारित राजनीति, यहाँ तो समुंदर में समुंदर होना वो जो है इस पार्टी का वैशिष्ट्य है कि आप उस पार्टी के साथ एकाकार होकर चलते हो तो सारी जिसको कहते हैं सब संभावनाएं या सबके लिए होती हैं। जिस वक्त वो बीजेपी में गए तब ये कहा गया कि भी वो क्या तो बड़े बड़े चीज़ें कहते थे, हल्के में जाते थे, अभी वो साधारण कार्यकर्ता के तौर पर जा रहे हैं, तो वो अब चीज़ें खत्म हो गई हैं। इसी के अगेंस्ट जो है रेसिप्रोकेट करेंगे आदमपुर के लोग, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं? मतलब आप ये मान रहे हैं कि संभावनाएं व्याप्त हैं बीजेपी में? बिल्कुल, दोनों बातें मैंने आपको कही है कि बीजेपी में तो सबकी संभावनाएं हैं। तो किसी के जब आम कार्यकर्ता की, साधारण कार्यकर्ता की सबकी संभावनाएं, तो सबकी संभावनाएं हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं आदमपुर में, आजकल उन्होंने डेरा वहीं डाला हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक बार आए थे, फिर हो सकता है क्या है। तो वो कह रहे हैं कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। इस चुनाव के बाद में 2024 की रूपरेखा तय होगी, मुख्यमंत्री बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये बदलाव है कांग्रेस के और कमज़ोर होने का। ये कांग्रेस जिस रास्ते पर जा रही है उससे उनकी ही नीतियों के कारण, जैसे मैंने कहा प्रेस में कहा कि दो दलित अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया। जनता इन बातों को भूलती थोड़ी है। किसी वर्ग में से बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है किसी को इस प्रकार का प्रदेश अध्यक्ष बनने का, और वो दो दलित अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया गया। ये सब लोग जानते हैं ना। तो इसलिए, और बल्कि खड़गे साहब भी जानते होंगे कि इन्होंने दो दलित अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया। ये उनकी जानकारी में भी होगा। अब उनकी जानकारी में होगा तो उनके हृदय में भी इस बात से क्या बात गुजरती होगी। तो उस नाते से ये जो दलित अध्यक्षों को काम नहीं करने देना, ये बड़ा मुद्दा है साहब। लोगों में जाकर पूछिए। आदमपुर में सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक की बात करें तो जाट कम्युनिटी से आते हैं सर। बीजेपी के पास भी तमाम बड़े नेता हैं, आप भी इसी बिरादरी से आते हैं और भी है। लेकिन अभी तक ये माना गया है कि भाई ये जो बागड़ी बेल्ट है इस पर जो चौटालाज हैं, चौटालाज फैमिली का बड़ा होल्ड रहा है, उनको मानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दखल दिया, वो भी चाहते हैं कि उनके पैर यहाँ पर मजबूत हों।
शायद हो सकता है कि इसी रणनीति में जयप्रकाश को यहाँ से उतारा गया हो। तो बीजेपी इस बेल्ट पर, खासकर इस कम्युनिटी पर किस तरह से प्रभाव रखती है या रख पाएगी? बहुत अच्छी संख्या में वोट जाट समाज का हमको आ रहा है, और जिनके आप जिक्र कर रहे हो, एक समय था चौटाला साहब का, हर एक की राजनीति में ग्राफ ऊपर नीचे आते हैं। अब वो ग्राफ नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वे भी बताते हैं, चुनाव के परिणाम भी बताते हैं। तो उस समय एक समय था अब उनका वो नहीं है, वो जगह कम हुई है सने सने करके। और जो है वो भिन्न भिन्न परिणामों से आप देख सकते हो, एक समय कितनी बड़ी पार्टी के रूप में थे, आप कितने विधायक बचे हैं उस नाते से, तो वो जगह बदलती रहती है। इसी प्रकार से हुड्डा साहब जो है कि गलती क्या हो गई हुड्डा साहब की, कि हुड्डा साहब ने एक इलाके की राजनीति का ही उद्घोष लगा दिया, और उस इलाके के लिए बहुत जोर से बहुत बातें उन्होंने कही। इसके कारण से बाकी इलाकों का जो प्रेम उनको पाना चाहिए था वो कभी पा नहीं सके, और लोग उनको उसी नज़रिए से देखते हैं। अब ये कई बार आपकी अपनी एक व्यक्तिगत छोटी राजनीति के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन जब आप बड़ी राजनीति में जाते हो तो वही मुद्दे जो आपने उठाए थे वो आपके लिए चुनौतियाँ बनते हैं। इसलिए आप देखेंगे भिवानी के लोगों का प्रेम उनको कभी मिला नहीं, इसी प्रकार से हिसार के लोगों का प्रेम मिला नहीं, सिरसा के लोगों का प्रेम मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? कि वो उन्होंने जो अपने लिए चीज़ें तय की थी, जो अपनी ही मर्यादाएं निर्धारित की थी, वो उनका परिणाम है। शेख सादी ने कहा है कि ज़िंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सिर से टकराए, एक एक को पहचाना तो अपने ही फेंके हुए थे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ये तो चाहती है कि कुलदीप बिश्नोई जीत जाए, लेकिन साथ में कुछ लोग ये भी हैं, ऐसा भी है कि वो चाहते हैं कि मार्जिन थोड़ा सा रह जाए, ज़्यादा हवा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, खूब अच्छे मार्जिन से, शानदार मार्जिन से जीतेंगे। जेजेपी की तरफ भी लोग देख रहे हैं कि आपका साथ है, जेजेपी के साथ में है, तो वो नेता कैसे रिस्पोर्ट करेंगे, वो आएंगे नहीं आएंगे, अंदर खाते कुछ हो रहा है। सिंह जी मेरे साथ फार्म भरवाने आए थे, और अभी तो संजय ने कहा है कि दीपावली के बाद वो सब लोग भी जुड़ने वाले हैं। कुछ गाँव में हमारी बात और लोगों से कहते भी पंचायत का फैसला सिरमत्थे पतनाड़ा वहीं से गुजरेगा। देखिए, लोकोक्ति हरियाणवी कहावतें तो बहुत हैं, लेकिन जब प्रचार की गाड़ियां गुजरेंगी तो वो लोकोक्तियां उस हिसाब से वो बदल जाती हैं। तो उस नाते से कहने वाले तो अपने अपने ढंग से चुनावी प्रचारों में बहुत बात कहते हैं। तो इसलिए असलियत क्या है, कि असलियत ये है कि दोनों पार्टी मिलकर फार्म बनाया है, और दोनों पार्टियां मिलकर विजयी बनाएंगे। बड़ा दावा क्या करते हैं सर, सरकार के तौर पे कह लीजिए, संगठन के तौर पे आप कह लीजिए, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं, अध्यक्ष हैं, क्योंकि विकास जाहिर सी बात है आदमपुर में नहीं हुआ, हम भी वहाँ जाते हैं, इसमें कोई शक और संदेह हमें कम से कम नहीं है, आपको वो तो आप बताएंगे। तो वायदा क्या करते हैं लोगों से, क्योंकि अब तक विकास नहीं हुआ वहाँ? देखिए, विकास के मायने अब रोज़ बदल रहे हैं, और विकास के पैमाने भी बदल रहे हैं। विकास से कभी आदमी को छकता नहीं है, और छकना भी नहीं चाहिए, संतुष्टि सवाल ब्रीफिंग में, क्योंकि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी रुकना नहीं चाहिए, और आगे ये स्वाभाविक है और होना ही चाहिए। यानी पूरी दुनिया में विकास के कारण ही मानव कौम यहाँ तक पहुँची है जहाँ पहुँची है। तो इसलिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। 4G से 5G आ रहा है, फ़ोनों के डिज़ाइन बदल रहे हैं, गाड़ियों के डिज़ाइन बदल रहे हैं, हवाई जहाज़ों के डिज़ाइन बदल रहे हैं, स्पीड बदल रही है, अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं। विकास एक प्रक्रिया है, वैसे चलेगा। आखिरी सवाल धनखड़ साहब, बीजेपी को आज का आखिरी कह लिया अपन, आज का, हाँ नहीं कई बार बतलाएंगे। आज का आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी को बाबा जी का बड़ा सहारा है, राम रहीम जी को बाहर लाया गया, पार्टी को कितना फायदा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। किसी एक चीज़ के साथ भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी समग्र के साथ है, समग्र का आशीर्वाद है। शुक्रिया बात करने के लिए। ओम प्रकाश धनखड़ थे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, और सबका साथ सबका विकास ये कह रहे हैं। कुल मिलाकर बाबा से संबंधित लास्ट सवाल था, उसमें भी यही कि साथ और विकास की बात की। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।